नमस्कार। ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। हमारे जीवन में मंत्रों का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम अपने दैनिक कार्यों पर या जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं उन सभी पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हमारे यहाँ हर छोटे से छोटे और हर बड़े कार्य में मंत्र का प्रयोग होता है। यहाँ तक कि अगर हम पानी पीते हैं तो पानी पीने से पहले क्या मंत्र बोलना चाहिए, वो मंत्र आवश्यक है। उससे पानी में ऊर्जा जाती है। अगर हमको अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है तो उसके लिए भी मंत्र हैं। उसके लिए भी अलग अलग मंत्र हैं। अलग अलग देवों के, अलग अलग देवियों के, अलग अलग शक्तियों के अलग अलग मंत्र हैं। अगर हम रोग से पीड़ित हैं तो भी मंत्र है। मृत्यु शैया पर हैं तो भी मंत्र है। अगर हम धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं तो भी मंत्र है। अगर हम इस संसार में किसी बंधन में जकड़ गए हैं तो भी मंत्र है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसी क्रिया नहीं जो मंत्रों से रहित हो। तो मंत्र हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। एकाक्षरी मंत्र से लेकर शताक्षरी मंत्र तक अनगिनत मंत्र हैं जो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग घटनाओं के लिए काम आते हैं। इनके महत्व को देखते हुए और आप लोगों के आग्रह को देखते हुए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह की ओर से एक वर्कशॉप आयोजित की जा रही है बहुत जल्द ही, जिसके माध्यम से आप तक बहुत उपयोगी मंत्र पहुंचेंगे। और उस वर्कशॉप में हमने मंत्रों को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करके, अलग अलग कैटेगरीज में आप तक पहुंचाने का निर्णय किया है। जैसे एक कैटेगरी होगी जिसमें आपकी आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाने के लिए मंत्रों की चर्चा की जाएगी। और इसमें मैं वीडियो के माध्यम से आपको उस मंत्र के उच्चार की विधि, उस मंत्र को करने की विधि, ये सब बताऊंगा जिससे आप तक वो चीज़ पहुंचे और आप उसका अनुसरण करके और ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सकें या अपने कार्यों को पूरा कर सकें। तो अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास हम मंत्र रखेंगे, भेजेंगे आपके पास। तो सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए क्या मंत्र होने चाहिए और उनको किस तरीके से करते हैं। क्योंकि जब आप किसी भी दिशा में कार्य करते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए कार्य करते हैं, तो आपके शरीर में जो बिंदु हैं वो जागृत होते हैं मंत्र के कंपन से। जैसे मान लीजिए आप ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मंत्र का उच्चारण, देखिए हर मंत्र के उच्चारण के पीछे भी एक विज्ञान है, एक विधि है। अगर आप उस विधि से करते हैं तो ओम मंत्र का जो प्रयोग आप करते हैं तो आमतौर पर उसका प्रयोग हम अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए, इनके लिए करते हैं। उससे इस बिंदु पर, आज्ञा चक्र पर कंपन पैदा होते हैं और वो जगह सक्रिय होती चली जाती है और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से विभिन्न चक्रों के अलग अलग बिंदुएं हैं, उनके अलग अलग मंत्र भी हैं। उन मंत्रों के उच्चारण से
वो चक्र भी सक्रिय होते जाते हैं। कुंडलिनी जागरण भी मंत्रों के माध्यम से हो सकती है। मंत्रों के माध्यम से आप अपने इष्ट की ओर, शरणागति की ओर बढ़ सकते हैं। आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास बहुत हो सकता है। अगर आप संसार में उतरने के लिए मंत्रों का जाप कर रहे हैं, संसार में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए मंत्र का उपचार करना चाह रहे हैं, मंत्र से उपचार करना चाह रहे हैं, तो भी मंत्र हैं, उनका भी आपको जानकारी देंगे। तो हम इस वर्कशॉप में आपको इन सारे क्षेत्रों में, संसार में विभिन्न क्षेत्रों में और संसार से बाहर यानी अध्यात्म में जाने के लिए, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए आपको मंत्रों के करने की विधि बताएंगे और क्या क्या उसमें सावधानियां हैं ये भी बताएंगे, और कब से किस समय से पूरा विधान आपको बतलाएंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुझे आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। तो लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजेंद्र स्प्रे। हमसे जुड़े रहिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि और आपको किस क्षेत्र पर वीडियोस चाहिए, तो हम आपके अनुसार ही वीडियो बनाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो का लिंक और व्हाट्सएप नंबर या जिस पर आपको संपर्क करना है वो सब चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे हम, और उस पर आप संपर्क करिए और इससे जुड़ करके लाभ प्राप्त कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।